कि इस स्कूल की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी, जिससे मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत खुश भी हुई कि यहाँ पे लड़कियाँ काफ़ी मोटिवेट हैं और बहुत बेहतरीन बोलती भी हैं, अच्छी स्पीच भी दी है। स्पेशल आप लोगों के लिए खुद ही क्लैपिंग करी और मैं भी करती हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस लाइफ में बहुत मैटर करता है। लेकिन आप लोगों का कॉन्फिडेंस है जो वाकई में माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छा है। और जिस लेवल पे मतलब आपकी स्पीचेस वगैरह आप तैयार की है, मैडम ने कराई है, स्टाफ ने जिसने भी कराई है, मैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बेहतरीन स्पीच थी आपकी, और जो भी स्पीच दी है उसमें वो कहते हैं ना, एक मतलब एक लॉजिक होता है उस चीज़ के पीछे, और एक तथ्यों पे हम बोल रहे हैं ताकि हम जिसके सामने बोल रहे हैं पता भी चले हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम बोल क्या रहे हैं। ये बहुत मैटर करती है। जब भी हम किसी के सामने बोले, सबसे पहले हमने उस चीज़ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उस मुद्दे का पूरा पता होना चाहिए कि हम किस मैटर पे बोल रहे हैं। और अब आते हैं हम पॉइंट पे, मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको कहीं से भी मिल सकता है, घर से भी मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है, टीचर से मिलता है, और किसी भी पर्सनालिटी से मिल सकता है। इंसान आगे तब बढ़ता है जब वो किसी से मोटिवेट होता है। अब जैसे कल्पना चावला की बात कर रहे थे हम, दुपेड्डी लड़की की आईएएस ऑफिसर बनी है। ये क्या हमारे आसपास सरकारी स्कूल में ही पढ़ के वो लड़की आईएएस ऑफिसर बनी है। तो कई बार कहीं ना कहीं हमारी एक सोच भी बनी होती है कि नहीं, हम गाँव में पढ़ रहे हैं, हमारे पास वो सारी फैसिलिटी नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। आपको पता है बिहार के 80% आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं जिनके पास पहनने के लिए पाँव में चप्पल नहीं होती, खाने के लिए नहीं होता है, जो रात को रिक्शा चलाते हैं दिल्ली में, और फिर वो रात को रिक्शा चला रहे हैं, दिन में कोचिंग ले रहे हैं, और फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी है, और वो एक दिन टॉप आईएएस आईपीएस बनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। फिर वो कर सकते जिनके पास खाने के लिए नहीं है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो बिहार से, हमारा हरियाणा पंजाब बहुत बेटर है, अच्छा खा भी रहे हैं, हमें हर चीज मिलती है। लेकिन वहां पे आप अगर गरीबी के आंकड़े देखोगे तो हमारा दिल पसीज जाएगा। झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, बिहार की बात करें, तो वहां पे इतनी ज्यादा गरीबी है। हम तो यहाँ 2 टाइम की रोटी बड़े आराम से खाते हैं, वहां लोग 2 टाइम की रोटी के लिए तरसते हैं। सच्चाई है। आपको देखा नहीं, ये जो भट्टे पे आते हैं छोटे छोटे बच्चे, किस तरह से पाँव में चप्पल नहीं होती, शरीर पे कपड़े नहीं होते, ठंड होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, वो बच्चे ऐसे, क्योंकि वहां पर इतने साधन संपन्न लोग नहीं है, इतने वहां पे इनकम ऑफ सोर्सेज नहीं है, इतने साधन नहीं है, तो वो यहाँ पर जिस जैसी जिंदगी जीते हैं। और आपको एक चीज और बताऊं, वो यहाँ की समझते कि हम बहुत अच्छे स्टेट में आए हैं। आप सोचो कैसी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सोचते कि नहीं, हरियाणा पंजाब काफी बेटर है। और उनका लाइफस्टाइल अगर आप देखोगे ना, क्योंकि लॉकडाउन में जब हम कई बार न्यूज करने जाते थे, कई संस्थाओं को उनसे राशन वगैरह दिलाने, जब उनकी लाइफ देखी ना, वाकई में हम हैरान होते थे। कई बार सर्दियों में कपड़े वपड़े देने जाते हैं, तब देखते हैं कि कितनी डिफिकल्ट लाइफ है। अरे हमारे पास तो भगवान ने सब कुछ दिया है, अच्छा स्टेट दिया, अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। देखिए आपको एक बात बताऊंगी, मैं कई दिन पहले रोल मॉडल बन के दुपेड्डी के भी स्कूल में गई थी, तो मैं एक चीज़ वहाँ पे भी मैंने एक ही चीज़ बोली बच्चों को। ये हमारे दिमाग में ना एक धारणा बन गई है कि गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, सबसे पहले तो हमारी ये धारणा ही गलत है, इसको चेंज करो और दूसरों के भी चेंज करो। एक जब गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर आता है ना, एक सिलेक्ट होता है, प्रॉपर प्रोसेस से गुजर के आता है, एग्जाम क्लियर करके, टेस्ट करके, इंटरव्यू की प्रोसेस करके, तब जाके कहीं वो हमें पढ़ाता है। और प्राइवेट स्कूल का जो स्टेटस होता है, उनको क्या है, काम ज्यादा लेना है, सैलरी बहुत कम देनी है, और जब हमारे पास एक क्रीम आती है, सरकारी स्कूल में क्रीम आती है, क्यों ना हम उनसे पढ़े। और वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, फिर ट्यूशन भी पढ़ेंगे। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है ना, फिर उसको घर वाले ट्यूशन भेजते हैं, मतलब डबल तो हम फीस देते हैं। ऊपर से जो परफेक्ट टीचर गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं वो प्राइवेट में नहीं होते। पहले तो हमें सोचना कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, बेटर एजुकेशन ले और अपने टारगेट लें। टारगेट में लाइफ में करना है क्या। मैं भी साल 1 की हूँ, सरकारी स्कूल में ही पढ़ी हूँ, फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तमाम टॉप यूनिवर्सिटियों में एजुकेशन ली, मीडिया का कोर्स किया, बीएससी एमएससी लॉ किया, मास्टर ऑफ योगा किया, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स किया, और आज भी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और जॉब कर रही हूँ। 2008 से पार्ट टाइम जॉब, +2 करते जॉब में आ गई, मीडिया में आ गई, अखबारों में काम किया, चैनल में किया। लेकिन जॉब क्योंकि मुझे पता है कि
जो बच्चा बहुत कुछ फेस करके आता है ना, उसको पता है कि अगर हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, फैमिली इतनी इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, तो हमें हर चीज़ खुद मैनेज करनी होती है, करनी भी चाहिए। फॉरेन का रूल है 18 साल का होता है बच्चा जॉब करने लगता है। लेकिन हम ना कई बार क्या होता है कि फादर के पास दादा के पास प्रॉपर्टी, हम ये सोचते हैं कि नहीं बहुत है हमारे बाप दादा के पास, मेरा फादर जॉब कर रहा है, मदर कर रही है। कई बार हम लाड प्यार में इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते वो चीज़ें। लेकिन जब एक बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखे, चाहे लड़का है लड़की है, घर वालों को बोल देना चाहिए। देखो अगर हम बात करें फॉरेन कंट्री की, वहाँ बिल्कुल है ना, एक 18 साल का बच्चा पेरेंट्स भी छोड़ देते हैं, खुद कमाओ खुद खाओ। 18 साल का बच्चा पार्ट टाइम जॉब करेगा, एजुकेशन भी लेगा। आज देखो जितने भी फॉरेन कंट्री है, अमेरिका इंग्लैंड कहीं की भी बात करें, किस लेवल पे है, क्योंकि हम लोग बच्चों को ज्यादा छाती के लगा के रखते हैं। ना ना मेरा बेटा भी क्यों कमाएगा, भी तेरे माँ बाप मर गए क्या, हम खा रहे हैं हम खिला रहे हैं, बहुत है घर में। ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। ये बिल्कुल ये नहीं कि एक मतलब हम देखते हैं ना, खुद अपने घरों में देख लेना, बेटा बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, क्या करना है, कमा खा। अच्छा बच्चा कुछ भी नहीं करता, हम फिर भी शादी कर देते हैं बेटों की, कोई बात नहीं बतेरा है लो। फिर वो ना लाइफ में उसके दिमाग में भी एक चीज लेयर बन जाती है कि नहीं बहुत है, पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी बहुत है, कोई बात नहीं कमा लेंगे, टाइम आएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक सेटल नहीं कर पाते अपनी लाइफ को। अब मैं लड़कियों पे ही आती हूँ। लाइफ में एक एम बना के चलो, जो करना है टारगेट सेट करो बिल्कुल, कि मुझे लाइफ में ये करना है, दाएं बाएं कुछ नहीं देखना। वही है, कल्पना चावला की बात आई थी, और बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटी है, प्रतिभा पाटिल देश की राष्ट्रपति बनी, इंदिरा गांधी है प्रधानमंत्री बनी। तो एक टारगेट सेट करो, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब के भरोसे बैठो। आपको पता है इंडिया में सिर्फ 2% लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, 98% लोग हैं ना वो प्राइवेट सेक्टर से ही कमा रहे। और आपको बता देती अगर हम अदर कंट्री की बात करें, वो गवर्नमेंट जॉब का वेट ही नहीं करते, वो अपना बिजनेस सेट करते हैं, अपना काम करते हैं। वो चीज़ हमें भी सेट करनी पड़ेगी। हमारी आधी जिंदगी निकल जाती है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते, फिर डिप्रेस हो जाते हैं, जॉब नहीं मिली, टेस्ट क्लियर हो गया, इंटरव्यू में रह गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैं आपके सामने ये एक चीज़ बताना चाहूँगी, सिर्फ आप ये देखो कि कोई मुझे ऐसा कोर्स करना जिससे मेरी लाइफ सेट हो, मेरा परिवार सेट हो, मेरी लाइफ भी सेट हो। मैं मीडिया में हूँ, वकील हूँ, साथ में स्टडी कर रही हूँ, और अभी आपको पता है बड़ी मुश्किल से टाइम मैनेज किया, क्योंकि अभी मेरे को फफड़ाना भी स्कूल में भी जाना है, और एक प्रोग्राम में और जाना, और बार एसोसिएशन का इलेक्शन भी लड़ रही हूँ जो पूरे हरियाणा पंजाब में अभी चल रहे हैं, जो है वकीलों के जो होते हैं। लेकिन शेड्यूल इतना बिजी है, फिर भी आपके बीच में आई, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लड़कियों को मोटिवेट करना, क्योंकि हमारे पास सिर्फ मोटिवेशन की ही कमी है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। टैलेंट बहुत है, जरूरी है, क्योंकि हमें दिशा दिखाने वाला अगर मिल जाए ना, तो हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेटर करते हैं लाइफ में। तो अपने आप को मोटिवेट करो, ऐसी चीज़ें देखो टीवी पे, फ़ोन पे, आजकल तो आपको पता है डिजिटल है दुनिया हो गई है, तो ऐसी जिससे हमें मोटिवेशन मिले। 24 घंटे होते हैं, इंसान 8 घंटे 5 घंटे 7 घंटे भी सोता है ना, तो बहुत होता है। उसके बाद अपनी एनर्जी है ना लाइफ को का गोल सेट करने में लगाओ, बाकी ऐसे वेस्ट मत करो। लोग घर बैठ बैठ के IAS ऑफिसर बनते हैं। आपको बताती हूँ, कई एक लड़की थी राजस्थान की जो झुग्गी झोपड़ी में रहती थी, और उसकी झुग्गी झोपड़ी की फोटो भी आई थी, पूरी मीडिया में वायरल हुई थी। एक झारखंड की थी जो झोपड़ी में रह के IAS का एग्जाम क्लियर किया, UPSC क्रैक किया और IAS ऑफिसर बने। ये कितनी बड़ी बात है, जिसके घर में मतलब इतनी ज़्यादा गरीबी है कि वो इतना उन्होंने टारगेट मतलब पहले ही सोच रखा होगा, मतलब घर बैठ के तैयारी करती थी, कैसे न कैसे सरकारी स्कूल में पढ़ी होगी और फिर वो IAS ऑफिसर बने। तो हम उससे बहुत बेटर है, अपना गोल टारगेट करें, अपना एम टारगेट करें, और लाइफ में जितना अपने आप को बिजी रखोगे उतना हम बेटर एक दिन चमक के सामने आएंगे। क्योंकि देखो जब मैं 2008 में यहाँ मीडिया में आई तो किसी को पता नहीं था मीडिया का क्या होता है। हर कोई ना हैरान होते, जब भी मैं किसी पब्लिक पैलेस पे जाती थी, कहीं पे भी जाती थी, तो लोग कहते थे अरे जर्नलिस्ट। आपको बताती एक बार अपने आर्मी चीफ आए हुए थे करनाल में, दीपक कुमार थे उस टाइम, और वहाँ पे कई वो आए हुए थे IAS IPS बड़े बड़े ऑफिसर्स। तो मैं VIP कैटेगरी में बैठी थी उस टाइम, तो मैं बहुत पतली थी, तो वो कहते शायद गलती से बैठ गई है बच्ची। तो 4 बार आए मेरे पास, आए कहते
मैम एक्सक्यूज़ मी, बहुत बड़ा प्रोग्राम था और मैंने उस टाइम एनसीसी एयरविंग भी ले रखी थी, तो वो मेरे और भी ऑफिसर आए हुए थे वहाँ पे। तो कहते मैम एक्सक्यूज़ मी, बोली यस सर। कह रहे यू आर जर्नलिस्ट। मैं कि सर हैव यू एनी डाउट? कहता नो 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 आई हैव नो डाउट। उसने कई बार हैंड शेक किया। उनको हरियाणा के लोग भी इतने एक्टिव हो गए, वो अदर स्टेट का था। तो कहता हरियाणा के लोग इतने एक्टिवेट हो गए, मतलब इतने मोटिवेट हो गए कि अपनी बेटियों को जर्नलिस्ट बना। मगर अगर इसको बता दिया तो मैं गाँव से आती हूँ तो ये हैरान होगा। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तो जब सवाल पूरे हरियाणा पे उठा, क्योंकि वो साउथ साइड का था, पूरे हरियाणा पे उठा। मैंने कहा कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट की, इस ब्लॉक की, इस गांव की, तो और ज़्यादा हैरान होगा। तो मुझे मतलब इतना बेस्ट ऑफ लक बोला उन्होंने, इतना खुश हुआ और कह रहे वाकई में बहुत अच्छा लगा मैम आपको देख के। और मतलब ऐसी पर्सनालिटी बन के उभरिए कि लोग आपको सल्यूट करें, लोग ये करें कि आपको लोग कॉपी करें, लोग एग्जाम्पल दे कि यार उसकी बेटी को देखो क्या बात है। अभी आपको बताऊंगी, मैं एडवोकेट हूँ। आपको बताना चाहूंगी कि मैं अकेली लड़की बार एसोसिएशंस में पहली बार इलेक्शन लड़ी, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए कब से कोर्ट बना, ये भी एक मैं खुद बड़ी खुश हुई कि जब से यहाँ पे कोर्ट आया हुआ है, लेकिन फर्स्ट टाइम कोई फीमेल इलेक्शन लड़ रही है। पूरे अखबारों में, इतने तमाम अखबारों में आई, इतिहास में पहली बार किसी महिला अधिवक्ता ने जताई दावेदारी। मुझे भी बड़ी खुशी हुई। पता नहीं कहाँ कहाँ से फोन आई, कहती यार आपने ही शुरुआत की है। मैं खाइया सर, कह रहा ये तो कदम ही बहुत बड़ा है। देखो आगे लक है, जीतना हारना किस्मत है, लेकिन आपने एटलीस्ट कदम उठाए भी बहुत बड़ी बात है। और जैसे मैं मैदान में, इतना बढ़िया फीडबैक आ रहा सबका, इतनी ब्लेसिंग है, सब लोग कह रहे गुड लक, बहुत अच्छी बात है। सभी ऑफिसर सब ने इतनी ब्लेसिंग दी, मुझे खुद खुशी हुई कि वाकई में जब आप कदम उठाते हैं तो हजार हाथ आपके लिए खड़े होते हैं मोटिवेट करने के लिए। लेकिन कदम हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी लोग मोटिवेट करेंगे जब हम कदम बढ़ाएंगे। जब तक हम कदम नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कुछ नहीं है। एक कदम हम चलेंगे तो 99 कदम अपने आप आते हैं समाज में से उठ के कि अरे वो लड़की है कर यार, इसका साथ दो। तो मतलब ये चीज़ बहुत बड़ी है कि हमें अपने आप को एक आगे लाना पड़ेगा। अपनी पहले तो अपनी खुद की सोच बदलनी पड़े। समाज क्या कहेगा वो भूल जाइए, क्योंकि समाज ने तो कुछ न कुछ कहना है। ये सच्चाई, हम निकले तो हमें भी बोलेगा, मुंह पे थोड़ा ना बोलेगा कोई, आगे पीछे बोलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब निकलोगे ना, आप निखरोगे और दिखोगे तो वही लोग आपको सैल्यूट करेंगे। सच्चाई है।